बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन के पाए। बहुत ही ज़बरदस्त और इतने सिंपल रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि पाए बनाना जो वो मुश्किल आपको आइंदा नहीं लगेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले छोटे वाले पाए लिए। छोटे पाए जो है इसको सिर्फ हमने सेंटर से एक कट किया, ठीक है। तो इतना ही होता है क्योंकि इसको कटिंग नहीं की जाती है, बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं, तो इस वजह से इसको छोटे पाए के हमेशा दो ही पीस होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिए, अच्छे से हमने इसको धो लिए और पानी इसका हमने खुश कर लिया है। इसके बाद जो हमें मसाले चाहिए, नमक चाहिए 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्चों का पाउडर चाहिए क्योंकि इसका थोड़ा सा हमें जो हम घर में बनाते हैं थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा रखते हैं, तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर लिया। हल्दी पाउडर आधा चम्मच लिए। ज़ीरा मैंने इसके साथ लिया आधा चम्मच। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ले लिए क्योंकि इसका मसाला जो है वो थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है ताकि इसका टेस्ट जो वो भी अच्छा है। उसके लिए मैंने 3 अदद प्याज लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया और 4 से 5 अदद टमाटर लिए, इसका भी मैं अभी पेस्ट बना लूँगी। के साथ जो लहसुन अदरक का पेस्ट भी चाहिए होता है क्योंकि वो मस्ट है ताकि पायों में से स्मेल ना आए। तो वो जो है बहुत ज़्यादा फ्रीज़र हो गए थे, तो उसे मैंने रख दिया। जब तक वो फ्रीज़र से थोड़ा सा नॉर्मल सा उसमें आता है तो फिर वो भी हम इसमें ही ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, जितनी देर जो है हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे, सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्ची लिए उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। फिलहाल हमने नहीं की। सबसे पहले हम 3 से 4 गिलास पानी ले लेंगे, थोड़ा सा खुला पानी, उसे हम बॉयल होने के लिए रखते हैं और पायों को जो हम सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ेंगे ताकि जो इसका झाग होता है वो निकल जाए। वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। बाकी जो है हमने कोई काम नहीं करना। फिलहाल मैं सिर्फ टमाटर का पेस्ट बना लूँगी, सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्ची काटूँगी और इतनी देर में हम पानी रख देते हैं बॉयल होने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने पानी जो बॉयल होने के लिए रख दिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी। थोड़ी सी मैंने हल्दी जो एक ही दफ़ा लेनी है, थोड़ी सी मैं यहाँ यूज़ करूँगी और थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे मसाला बनाते हुए। तो अब इसमें हम डाल देंगे पाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ना है ताकि जो इसके ऊपर छोटे छोटे बाल वगैरह गर रह जाते हैं गलती से, तो वो भी जो है वो नरम होकर एकदम से बाहर आ जाते हैं और इसके बाद जो इसमें एक जाग बन जाता है। तो वो जाग जो वो निकालना लाजमी होता है। वैसे तो हम नॉर्मल इसको बॉयल करते हैं लेकिन आज जो है वो बॉयल नहीं करेंगे। तो इसको जो है सिर्फ इस तरह से 4-5 मिनट के लिए बॉयल करने के बाद जो इसका सारा जो है वो यानी कि जो स्मेल वाला पानी होता है वो भी निकल जाएगा और इतने इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। लेकिन सिंपल रेसिपी अभी आप देख लेना कि इसको कितनी जल्दी इसको आपके साथ बना के इसके साथ शेयर करूँगी कि ये कितनी आसानी से बन जाता है। तो अब जो सिर्फ इसको हम इतनी देर बॉयल करेंगे ताकि इसका जाग ऊपर आ जाए। तो फ्रेंड्स, जितनी देर हमने रखे हैं पानी जो है बॉयल होने के लिए ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि जाग आना चाहिए, तो उतनी देर जो मैंने 1 कप जो है वो ऑयल ले लिया था। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो जैसे ही गर्म होता है इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल कर लेंगे। ऑयल जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो गया है, इसमें हम पहले ही शामिल कर देंगे ज़ीरा। इसी के साथ इसको 1-2 मिनट के लिए करेंगे। एक भूनने के बाद इसी के साथ हम शामिल कर देते हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची। इससे जो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने इसको पहले कर लेना। हम ले लेंगे प्याज। प्याज भी इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा मैंने वैसे कटिंग कर ली थी और थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा से पेस्ट बना दिया क्योंकि मिर्ची के पेस्ट के बगैर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मन को ना ख़राब हो जाए सही। इसमें प्याज और टमाटर जो बड़े बड़े नज़र आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से नॉर्मल जब पाए बनाते हैं उसमें तो कोई भी कद्दूकस करके नहीं डालता, लेकिन इससे जो ग्रेवी इसकी इतना अच्छा ज़बरदस्त आता है, मसाला इसका अच्छा बनता है। तो मैंने जो इसको दोबारा से कद्दूकस कर लिया था। एक प्याज से मैंने छोटा बारीक काट लिया था। तो इसे हम बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो फिर 5 मिनट हो चुके कि हमने इसे बॉयल होने के लिए रखा था। जाग आप साइडों पे देख सकते हैं कि इस तरह से जाग आना स्टार्ट हो गया। अब जी इसको हम छान लेंगे। जाग जो पानी के साथ ही हम फेंक देंगे। हमें सिर्फ जो हमने पाए इसमें डाले थे वो हम निकाल लेंगे। तो ये चीज़ होती है, इसमें अगर छोटे छोटे बाल रह भी जाते हैं तो वो आसानी से निकल जाते हैं। तो अब जो है मसाला हमें रेडी करना था, प्याज जो वो भी ऑलरेडी फ्राई हो चुके हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं, लाइट सा कलर मैंने इसको रखा है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है क्योंकि हम जब इसमें पायों को फ्राई करेंगे तो ये ऑलरेडी अपने अच्छे से उसमें आ जाएगा जिस तरह से हमें चाहिए। तो पाए जो वो हम इसमें डाल देते हैं। अब जो हमने इसमें पाए शामिल कर लिए। पाए हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनेंगे क्योंकि ये ऊपर इसकी जिल्द होती है ताकि ये जो अच्छे से यानी कि इसमें कच्चा टेस्ट ना है। वैसे तो हम टमाटर वगैरह डाल के तब भी भूनेंगे लेकिन थोड़ा सा जो हम इसको ऑयल के साथ लाजमी फ्राई करेंगे जैसे हम चिकन को फ्राई करते हैं। तो इस तरह से करने से एक और होता है कि लहसुन की वजह से भी इसकी स्मेल नहीं आती। थोड़ा सा हमने बॉयल किया स्मेल हल्दी डालकर, उसकी वजह से भी चला जाता है। और अब जब हम इसको इस तरह से फ्राई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज़ की शिकायत करेगा कि इसमें से पायों की स्मेल आती है जो कच्चे पायों से आती है। तो इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। इसे हम अच्छे से भी फ्राई कर लेते हैं दोनों तरफ।
पायों को जो फ्रेंड्स हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था। प्याज का कलर आप देख सकते हैं और ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो गया, तो बस अभी हमें और ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने कहा था फ्रीज़र करने के लिए, फ्रीज़र हुआ था, नरम होने के लिए रख दिया था, तो ये नरम हो गया था। इसे हम इस टाइम पे डालेंगे ताकि जो ये लहसुन अदरक का पेस्ट है पायों को अच्छे से लग जाए और अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ जाती है। और लहसुन अदरक जो वो लाजमी होता है पायों में, ताकि जो इसमें स्मेल ना आए। तो इसको हम इस टाइम पे डालेंगे और थोड़ा सा इसको हम दोबारा से भून लेंगे। लहसुन अदरक भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छी से खुशबू आ रही है। मसाले के कलर आप देख सकते हैं कि पाई जो उसको भी हमने अच्छे से फ्राई किया, प्याज भी फ्राई हो चुका है, सारी चीज़ें जो इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसमें रेडी हो जाती है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक, इसी के साथ में थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ ताकि प्याज जो और ज़्यादा ना फ्राई हो। और अब इसमें डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट, थोड़ा सा पानी में इसी के साथ दोबारा शामिल कर लूँगी। इसी के सेंटर में हम डाल देंगे हमने जो बकाया मसाले हमारे पास रह गए थे। हल्दी पाउडर जो मैंने कहा था आधा हमने लिया था, आधा रह गया था, तो वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसी के साथ हम डाल देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा पानी में दोबारा डाल के इसको हम दोबारा से अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो मसाले को भूनने के लिए रखा था, मसाला जो है हमने अच्छे से भून लिए, साथ जो पाई थे वो भी हमने अच्छे से भून लिए। इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने इसे भूना है ताकि इसमें अब जो इसका जो हम पानी डालेंगे जिसके बाद इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो बन जाएगी। मसाले जो वो थोड़े से ज़्यादा ही रखने हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ऑयल जो आना स्टार्ट हो गया है, इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ कटा हुआ धनिया और मिर्च। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची भी हमने डाल दी। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और इसी में जो जितनी देर ये काम हो रहा था बुनाई का, तो उतनी देर पे मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे गर्म पानी। इतनी देर जो मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, पानी जो भी गर्म हो चुका है। आप ठंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये होता है कि गर्म पानी डालने से जो थोड़ा सा टाइम बच जाता है और इसे हम फ़ौरन यानी कि पकाने के लिए रख देंगे। तो मैंने जो थोड़ा सा पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था, इसमें मैं डालूँगी गर्म पानी। थोड़ा सा पानी पहले डाल के एक दफ़ा भूनूंगी ताकि थोड़ा मसाला बैठ जाए, और उसके बाद मैं इसमें बाकी का पानी डाल दूँगी। तो आपको पता है कि पाए जो होती है इसका थोड़ा सा शोरबे में जो मज़ा आता है, इसकी ग्रेवी जो होती है वही मज़ा करता है। तो पानी जो है इसका हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, और क्योंकि हमने इसको फिर प्रेशर कुकर में रखना है, नॉर्मल जो है कभी भी नहीं गलेंगे लेकिन 2-3 घंटे से ज़्यादा लेंगे, ताकि क्योंकि पाए जो वो सख्त होते तो आसानी से निकलते। इसमें हम पानी डाल के इसको हम कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर में। इसका पानी हमने हिसाब से लेना है ताकि जो खुश्क भी हो जाए और इसके हमारे पास इसकी ग्रेवी भी जो अच्छी सी बन के रेडी हो जाए। तो आप अपने हिसाब से पानी डाल देना। तो मेरे हिसाब से जो इतना काफ़ी, कम से कम ये 5 गिलास तो है, तो इसमें से जो ये 3 गिलास खुश्क हो जाएगा और 2 गिलास पानी जो वो रह भी जाएगा। तो ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हो गया। अभी तो फिलहाल पतला है, लेकिन अब इसे रख देते हैं प्रेशर कुकर में। तो फ्रेंड्स हमने जो कुकर प्रेशर में रखा था पाए रेडी होने के लिए, इतने ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। और ग्रेवी जो वो आप अपने अंदाजे से, अगर बहुत ज़्यादा पतला तो कोई नहीं खाता, लेकिन ये है कि इसका शोरबा ही मज़ा करता है। तो मैंने भी मुनासिब ही रखा है ताकि ये जो अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा जाता है। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं क्योंकि टाइमिंग भी हमने सही रखी और अच्छे से हमने इसको भून भी लिया था। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से हर पीस जो इसका बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अलग अलग होने नज़र आता है। तो ये देखिए अभी आप इतना ही हो, क्योंकि इसको जो ये कल तक अगर पड़ा रहे कि एक टाइम पे तो ये ख़त्म नहीं होता, दूसरे टाइम के लिए लाजमी रखना पड़ता है, या बच जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पतला रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस इतनी जो है इसकी ग्रेवी जो वो इतनी काफ़ी होती है। तो ये आप देखें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्ची मैंने बचा लिए थे जो मैं अभी डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है हमने जो मटन के पाए थे वो रेडी कर लिए। बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ हम आपके साथ शेयर करें ताकि जो कहते हैं ना कि हमें बनाना नहीं आता, उनके लिए भी ये बहाना ना रहे। तो देख सकते हैं ना इसमें मेहनत लगी, ना इसमें हमने ज़्यादा काम किया, सिंपल है, सिर्फ भूनना है। तरीका देख लिया आप लोगों ने। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।